हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अनप्लग विद प्रसून। सो गाइस, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सीक्वेंशियल डेटा टाइप क्या होता है और हमने उसका पहला टाइप जो कि लिस्ट होता है उसे कंप्लीट किया था। आज हम अपने इस वीडियो में सीक्वेंशियल डेटा टाइप का सेकंड टाइप जो कि आपका टपल होता है, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप मेरे चैनल का कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएं। हमारे इस वीडियो का एजेंडा होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि टपल क्या होते हैं। हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आप पाइथन में टपल कैसे क्रिएट करते हैं। हम उसके बाद देखेंगे कि टपल में इंडेक्सिंग क्या होती है और कैसे यूज करते हैं। हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि रेंज ऑफ इंडेक्स टपल में क्या होता है, और हम उसके बाद देखेंगे कि कंकैटिनेशन ऑफ टपल क्या होता है। और हम लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि टपल्स में कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं और आप उन मेथड्स को कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टपल। टपल इज अ कलेक्शन which is ordered and unchangeable and allow duplicate members। टपल आपका एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, जो कि आपके एक ऑर्डर में स्टोर होता है। यदि आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उसके बाद उसकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, और टपल आपके डुप्लीकेट मेंबर्स को भी अलाउ करता है। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लिस्ट डिस्कस की थी, और हमने डिस्कस किया था कि जो लिस्ट होती है वो एक ऑर्डर होती है और हम उसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। आपके लिस्ट और टपल में सिर्फ यही अंतर है। जो आपका टपल होता है, यदि आपने एक बार बना दिया तो आप उसके बाद उसकी कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यदि आपने लिस्ट बना दी उसके बाद भी आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो अब आपके मन में सवाल होगा कि हम टपल यूज ही क्यों कर रहे हैं। हम टपल यदि हमने एक बार बना दिया, हम उसके बाद उसकी कोई वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते, हम टपल यूज क्यों कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि टपल आपका फास्ट होता है। हम टपल में फास्ट वे में कोई वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, हम इसलिए टपल यूज करते हैं। पाइथन में टपल आपके राउंड ब्रैकेट से डिनोट किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आप टपल कैसे क्रिएट करते हैं। पाइथन में हमारे पास टपल क्रिएट करने के दो तरीके हैं। हम राउंड ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम टपल फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैंने यहाँ पे फ्रूट एक टपल दिया है जिसके अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट लगा के डिफरेंट एलिमेंट पास किए हैं। मैंने उसके बाद यहाँ पे नंबर का एक टपल बनाया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नंबर और आपकी स्ट्रिंग का तो उनका मिक्स एक टपल बनाया है। हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक टपल बनाया है फ्रूट, जिसके अंदर मैंने एप्पल, बनाना और चेरी स्टोर किए हैं। आप इसी तरीके से डिफरेंट डेटा टाइप्स भी एक टपल के अंदर यूज कर सकते हैं। हम उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक मिक्स टपल बनाया है जिसके अंदर मैंने कुछ स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर की है और कुछ आपके इंटीजर्स भी स्टोर किए हैं। अब हम देखेंगे कि आप टपल फंक्शन से किस तरीके से टपल क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल ले रहा हूँ a, जिसके अंदर मैं कुछ इंटीजर स्टोर कराता हूँ। मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेता हूँ b, जिसके अंदर मैं टपल ऑफ a स्टोर कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब जो मेरा v है, b के अंदर मेरी a के अंदर वैल्यू थी, वो सब एक टपल में कन्वर्ट होकर b के अंदर स्टोर हो चुकी है। आप इस तरीके से टपल फंक्शन से टपल क्रिएट कर सकते हैं। To create a tuple with only one item, you have to add a comma after the item. Otherwise, Python will not recognize it as a tuple. अभी हमने देखा कि आप टपल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पर इसमें भी आपका एक एक्सेप्शन है। यदि आपको सिंगल एलिमेंट के साथ टपल क्रिएट करना है तो आप सिंपली राउंड ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिख के टपल क्रिएट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए उस एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, जब भी वो आपका टपल बनेगा। अदरवाइज पाइथन आपको ये एरर दे देगा। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट किया है नेम, जिसके अंदर मैंने +1 स्टोर किया है, और जब मैंने उस टपल को यहाँ पे प्रिंट कराया है तो इसने मुझे एक सिंपल ही स्ट्रिंग प्रिंट कर दी है, पर मुझे यहाँ पे टपल एक्सपेक्टेड था। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि आप सिंगल एलिमेंट के साथ कभी भी टपल क्रिएट करेंगे तो आपको उस एलिमेंट के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। सो गाइस, अब मैंने एप्पल के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया है, इसलिए अब जैसे ही मैंने फ्रूट को प्रिंट किया है तो यहाँ पे मेरा वो टपल के फॉर्म में प्रिंट हुआ है। आप इस तरीके से सिंगल एलिमेंट का टपल बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि टपल इंडेक्सिंग क्या होता है। पाइथन बाय डिफॉल्ट आपके टपल के हर एक एलिमेंट को एक नंबर प्रोवाइड करता है, और हम उस नंबर को इंडेक्स बोलते हैं।
पाइथन आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपकी टपल का, उसे हमेशा 0 प्रोवाइड करता है और उसके नेक्स्ट एलिमेंट को 1 और उसके नेक्स्ट एलिमेंट को 2। इसी तरीके से एक काउंटिंग चलती जाती है जितना नंबर आपका टपल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टपल लिया है फ्रूट, जिसके अंदर मैंने एप्पल, बनाना एंड चेरी स्टोर किया है। पाइथन बाय डिफॉल्ट जो उसका पहला एलिमेंट एप्पल होगा, इसको इंडेक्स नंबर 0 प्रोवाइड करेगा। इसके नेक्स्ट एलिमेंट को इंडेक्स नंबर 1 और नेक्स्ट को इंडेक्स नंबर 2। जो ये नंबर हैं जिनको हम इंडेक्स कहते हैं, इन इंडेक्स की हेल्प से भी इन एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट किया है फ्रूट, जिसके अंदर मैंने एप्पल, बनाना, चेरी एंड कीवी स्टोर किया है। अब हम देखेंगे कि हम इंडेक्स की मदद से इन एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। आपको अपने टपल का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको वो इंडेक्स पास करनी है जिस इंडेक्स का आप एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पास किया है। सो गाइस, मेरा यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो चुका है। मैं इसी तरीके से टपल के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं इसका एक और एग्जांपल देखता हूँ। सो मेरा यहाँ पे चेरी प्रिंट हो चुका है क्योंकि मेरी इंडेक्स नंबर 2 पे यहाँ पे चेरी है। आप इस तरीके से टपल इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि पाइथन बाय डिफॉल्ट आपके टपल के हर एक एलिमेंट को एक पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से पाइथन आपके टपल को एक नेगेटिव नंबर भी प्रोवाइड करता है और उस नेगेटिव नंबर जो होता है वो आपका -1 से स्टार्ट होता है और जो -1 होता है वो आपके लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक टपल है एप्पल, बनाना एंड चेरी। इसमें जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा चेरी, उसको पाइथन बाय डिफॉल्ट -1 प्रोवाइड करेगा, बनाना को -2 और एप्पल को -3। जो ये नंबर है इन्हें हम नेगेटिव इंडेक्स बोलते हैं। हम इन नेगेटिव इंडेक्स से भी इन एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है फ्रूट, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट फ्रूट स्टोर किए हैं। अब हम देखेंगे कि हम नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से इन एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास सेम ही सिंटेक्स है जो हमारे पॉजिटिव इंडेक्स के लिए था। आपको अपने टपल का नाम लिखना है, उसके स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं और आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे उस इंडेक्स का आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे -1 पास किया है तो मुझे यहाँ पे मेरे टपल का लास्ट एलिमेंट जो कि चेरी है वो आउटपुट में मिल चुका है। मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर -2 पास किया है तो मुझे यहाँ पे कीवी मिल चुका है। आप इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से कोई भी एलिमेंट अपने टपल का एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि आप इंडेक्स की हेल्प से अपनी टपल का एक पर्टिकुलर एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यदि हमको हमारी लिस्ट का एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है, हम उसके लिए रेंज ऑफ इंडेक्स यूज करते हैं। You can specify a range of index by specifying where to start and where to end the range. मैंने यहाँ पे एक टपल लिया है फ्रूट, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट फ्रूट स्टोर किए हैं। अब मुझे इसके एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो मैं उसके लिए रेंज ऑफ इंडेक्सेस यूज करूंगा। उसके लिए आपके पास बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। आपको अपने टपल का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आपको अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर कॉलन लगा के अपनी एंडिंग इंडेक्स लिखनी है। आपके उसके बीच के सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। आप इसी में यदि किसी एलिमेंट को एस्केप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी एंड इंडेक्स के बाद कॉलन लगा के जो आपको दो एलिमेंट के बीच में स्पेस चाहिए वो पास कर सकते हैं। हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक टपल लिया है नंबर, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट नंबर स्टोर कर रखे हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जैसे ही अपना रेंज ऑफ इंडेक्स यूज किया है, मैंने यहाँ पे 1:4 पास किया है, तो मेरा इंडेक्स नंबर 1 से इंडेक्स नंबर 3 तक के सारे एलिमेंट मेरे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे इसका एक और एग्जांपल लिखता हूँ। अब मैंने यहाँ पे पास किया है 0 इंडेक्स से 7। जो मैंने यहाँ पे 7 इंडेक्स पास की है, यहाँ मुझे वो 7 इंडेक्स का आइटम नहीं देगा, तो एक पहले वाला आइटम तक ही देगा। सो आप मेरे यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं मेरा इंडेक्स 0 से इंडेक्स 6 तक के आइटम यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। आप इसी तरीके से अपनी पूरी लिस्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। यदि आपको इंडेक्स नंबर 6 तक के सारे एलिमेंट यहाँ पे चाहिए तो आप इस तरीके से वो भी प्रिंट कर सकते हैं।
हम देखेंगे आप किसी एलिमेंट को स्किप कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एंड इंडेक्स के बाद 2 पास किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में अब 2 का गैप आएगा। तो आप यहाँ मेरे आउटपुट में देख सकते हैं, मेरा पहले यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ, यहाँ पे जो 3 था वो एस्केप हो चुका है, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर मेरा यहाँ पे 5 एस्केप हो चुका है, फिर 6 प्रिंट हुआ और 7 एस्केप हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को एस्केप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आप पॉजिटिव रेंज ऑफ इंडेक्स से किस तरीके से किसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से भी एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें भी आप एस्केप एलिमेंट यूज कर सकते हैं। हम इसको भी एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक टपल लिया है नंबर, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट इंटीजर वैल्यू स्टोर की है। अब हम देखेंगे कि आप रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइथन हमारे लास्ट एलिमेंट को -1 प्रोवाइड करता है, उसके पहले वाले को -2, ऐसे ही -3, -4, इस तरीके से पाइथन आपके हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स देता है। अब हम उन्हीं इंडेक्स की हेल्प से एलिमेंट एक्सेस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे -4 से लेकर -1 तक के सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएं। तो आप मेरे आउटपुट में देख सकते हैं इंडेक्स नंबर -4, -3 और -2 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है और जो आपका लास्ट आप यहाँ पे जो भी इंडेक्स पास करेंगे वो यहाँ पे एस्केप हो जाता है। यदि आप टपल को यहाँ पे प्रिंट करना है, उसके लिए आप 2 बार कॉलन पास करेंगे तो आपकी पूरी यहाँ पे टपल प्रिंट हो जाएगा। हम देखेंगे कि आप इसमें एस्केप एलिमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे -9 से -1 तक के एलिमेंट को मुझे यहाँ पे चाहिए और मैंने यहाँ पे -2 पास किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे खाली लिस्ट मिली है। यदि मैं -2 की जगह सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंडेक्स नंबर 7 प्रिंट हुआ है, उसके बाद इंडेक्स -5 प्रिंट हुआ है और उसके बाद मेरा इंडेक्स नंबर -1 प्रिंट हुआ है। यहाँ पे एक एक इंडेक्स का यहाँ पे गैप हुआ है, वहाँ पे वो एक एक इंडेक्स यहाँ पे एस्केप हो चुकी है। आप इस तरीके से अपने टपल के इंडेक्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कंकैटिनेशन ऑफ टपल क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं एक बार यदि हमने टपल क्रिएट कर दिया, हम उसके बाद ना उसमें कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं ना कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, तो हम उसमें कंकैटिनेट तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑफ टपल आपके 2 टपल को ज्वाइन करके एक नए टपल में स्टोर करने के काम आता है। तो हम उसके लिए प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हम प्लस ऑपरेटर को कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे एक टपल लिया है ABC और दूसरा टपल लिया है 1 2 3। अब मैं यहाँ टपल 1 प्लस टपल 2 करके अपने तीसरे टपल 3 में स्टोर कर रहा हूँ। वो यहाँ पे मेरे आउटपुट में ABC 1 2 3 मेरा टपल 3 में स्टोर हो जाएगा। हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टपल लिए T1 एंड T2। मैंने T1 के अंदर ABC स्टोर किया है और T2 के अंदर 1 2 3 स्टोर किया है। अब मैं यहाँ पे एक नया टपल लेता हूँ T3 और मैं इसके अंदर T1 कंकैटिनेशन T2 स्टोर करता हूँ और अब मैं यहाँ पे T3 को प्रिंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पहला टपल और दूसरा टपल कंबाइन हो चुका है और मेरे पास आउटपुट में ABC 1 2 3 आ चुका है। तो आप इस तरीके से टपल के अंदर कंकैटिनेशन सिंबल यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे टपल के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं। हमारे पास पहला मेथड होता है काउंट। काउंट आपकी ये जानने में हेल्प करता है कि आपके टपल में कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार यूज हुआ है या कितनी बार अकर हुआ है। हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर टपल लिया है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट इंटीजर स्टोर किए हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जो ये नंबर टपल है इसके अंदर मेरा 1 कितनी बार आया है, तो मैं उसके लिए काउंट मेथड यूज करूँगा। हम सब जानते हैं कि हम किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टपल का नाम लिखा है, उसका डॉट ऑपरेटर लगाया है और फिर मैंने यहाँ पे काउंट अपना मेथड को कॉल किया है और उसमें एज अ पैरामीटर जिस चीज को मैं काउंट करना चाहता हूँ मैंने वो पास की है। आप मेरे आउटपुट में देख सकते हैं इसने मुझे आउटपुट दे दिया है 5, क्योंकि मेरी जो टपल है नंबर उसके अंदर मेरा 5 बार 1 रिपीट हुआ है। और टपल में हमारा सेकेंड मेथड आता है इंडेक्स। इंडेक्स आपका हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स जानने के लिए या फिर हम कह सकते हैं पोजीशन जानने के लिए। तो हम इसका भी एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं।
मैंने यहाँ पे एक टपल लिया है फ्रूट, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट फ्रूट स्टोर किए हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा इस टपल में चेरी कौन से इंडेक्स पे आता है। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स मेथड को कॉल करके उसके अंदर चेरी पास किया है। यहाँ मुझे इंडेक्स नंबर 2 रिटर्न किया है। यदि मेरी टपल के अंदर एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है और मुझे उस एलिमेंट की इंडेक्स जाननी है, जब मैं टपल में इंडेक्स मेथड कॉल करूंगा, ये मुझे जो मेरा पहला अकरेंस है उसकी इंडेक्स देगा। ये आपके बाद वाले अकरेंस की इंडेक्स नहीं देगा, क्योंकि ये आपका हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। और यदि आपके टपल में वो एलिमेंट नहीं हुआ तो ये आपको एरर दे देगा। तो आप इस तरीके से इंडेक्स मेथड यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि टपल आपके इनम्यूटेबल होते हैं, मतलब आपने यदि एक बार टपल बना लिया तो आप उसके बाद उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। पर यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम टपल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, और वो ट्रिक ये है कि जो हमारा टपल है पहले हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और लिस्ट तो म्यूटेबल होती है तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं। और जब हम उसमें चेंज कर देंगे तो हम चेंज करने के बाद उसको दोबारा टपल में चेंज कर देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टपल लिया है x और उसके अंदर मैंने एप्पल बनाना है चेरी स्टोर किया है। अब मुझे टपल में चेंज करना है तो मैंने एक और नया वेरिएबल लिया y और मैंने उसके अंदर लिस्ट ऑफ x स्टोर की है। ये जो आपका टपल x है उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसके इंडेक्स नंबर 1 पे की स्टोर कर दी, और उसके बाद फिर मैंने टपल फंक्शन की हेल्प से x के अंदर ही टपल ऑफ y स्टोर कर दिया। इस तरीके से आप अपने टपल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट कर दिया है f। अब मैं इस f टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा टपल कन्वर्ट हो चुका है, और अब मैंने इसके इंडेक्स नंबर 1 में बनाने की जगह ऑरेंज स्टोर कर दिया है, और अब मैं इस लिस्ट को दोबारा टपल में कन्वर्ट करके f में स्टोर कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरा टपल चेंज हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपनी टपल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के जरूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। और मैंने इस वीडियो के साथ भी एक लिंक अटैच किया है जिसमें जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में मैं हर बार की तरह अपने नेक्स्ट वीडियो में उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। सो बिफोर लिविंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड एट लास्ट आई वुड से स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।